मांगा की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे का मिसिंग पोस्टर सबको बांट रही होती है। उस लड़के का नाम माइकावा मिचियोकुन होता है। वो औरत और उसका पति दोनों साथ में डिनर के लिए बैठे होते हैं और वो बड़ी उदास बैठी होती है। तभी उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि कुछ थोड़ा सा खा लो वरना तुम कमजोर हो जाओगी। पर तभी उनका टेलीफोन बजने लगता है। वो वहाँ से उठ के कॉल पिकअप करने के लिए चली जाती है। कॉल में सामने वाला बोलता है कि क्या ये माइकावा के घर से बात हो रही है। वो औरत बोलती है कि जी हाँ। तभी पता चलता है कि मिचियो मिल गया है। आगे के पन्ने में देखते हैं कि मिचियो बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी उसकी मॉम उसको देख के रोने लगती है और उसको गले लगा लेती है। मिचियो और उसके डैड दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि मिचियो की याददाश्त चली गई है और उसको कुछ याद नहीं है। उसकी मॉम उसके लिए खाना लेके आती है और बोलती है कि देखो मिचियो, मैंने आज तुम्हारा मनपसंद हैमबर्गर बनाया है। मिचियो उसको खाता है और उसको थूक देता है। उसकी मॉम ये देख के बहुत हैरान रहती है और बोलती है कि क्या हुआ। तभी मिचियो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, ये खराब बना है क्या? इसका टेस्ट तो बाकी दिनों से बहुत अच्छा है। उसकी मॉम उसको मिचियो से बोलती है कि अपना डिनर कंप्लीट करो। तभी मिचियो गुस्सा होके सारा खाना फेंक देता है और छोटे बच्चों की तरह वो गुस्से में जमीन पे लेटने लगता है। तभी उसकी मॉम उसके डैड से बोलती है कि प्लीज इसको शांत कराओ और जोर से चिल्ला के उसको शांत होने को बोलती है। उसके बाद मिचियो सो जाता है। तभी उसकी मॉम मिचियो पे एक बात नोटिस करती है। वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि जरा ये देखो, एक मोल, वो पहले वहाँ पे नहीं था। उसका हस्बैंड बोलता है कि क्या तुम श्योर हो? मिचियो की मॉम तभी मिचियो पे डाउट करती है कि ये मिचियो नहीं है। ये सुन के उसका हस्बैंड भी शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है कि मिचियो कभी ऐसा नहीं करता और उसका वॉइस भी थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। क्यों ना हम इसका डीएनए टेस्ट करवाए? तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। जी और उसकी मॉम डैड जू आए होते हैं। वो साथ में बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं और पांडा की बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम मिचियो से पूछती है कि मिचियो, हम इस जू में पहले भी आए हैं, क्या तुम्हें वो याद है? तभी मिचियो उनके सामने अजीब तरह से देखने लगता है। पर ये देख के उसकी मॉम उस पे चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये नहीं हो सकता कि तुम वो बात भूल जाओ, उस दिन तुमने बहुत मजे किए थे। तभी मिचियो के पापा उसको शांत होने को बोलते हैं और बोलते हैं कि छोड़ो वो सब बातें, आज दिन एंजॉय करो। तभी उसकी मॉम वापस से चिल्लाते हुए बोलती है कि ये सब सही नहीं है, रियल मिचियो को वो दिन अच्छे से याद होता। उसका हस्बैंड उसको शांत कराने की कोशिश करता है और बोलता है कि प्लीज छोड़ो इन सब को, मैं पहले से ही थका हुआ हूँ। तभी मिचियो के हाथ से आइसक्रीम गिर जाता है और सदमे में चला जाता है। उसकी मॉम उसको वापस से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? पर तभी अचानक से मिचियो उसकी मॉम पे अटैक कर देता है और उनका गला दबाने की कोशिश करने लगता है। उसके पापा उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर तभी वो उनके कान को बाइट करके उखाड़ देता है। ये सब देख के उसकी मॉम बहुत डर जाती है। दूसरा दिन होता है। मिचियो के पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी मिचियो की मॉम आके बोलती है कि क्या ऐसे टाइम पे भी तुम्हें बिजनेस ट्रिप पे जाना है? तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि ये सब पहले से ही प्लान बन चुका था, अब मैं इस ट्रिप को कैंसिल नहीं कर सकता। तभी उसकी वाइफ उसको बोलती है कि क्या तुम उससे वापस मिलने जा रहे हो? उसका हस्बैंड बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि मेरा उससे पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है। पर वापस से उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे सच में लगता है कि वो मिचियो नहीं है। उसका हस्बैंड बोलता है कि अब मुझे इसके बारे में और नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। उसका हस्बैंड वहां से चला जाता है। तभी वो मिचियो के कमरे के दरवाजे से एक टेबल को हटा के उसके रूम में एंटर होती है। वो वहां देखती है तो मिचियो ने पूरे कमरे में सारी चीजें इधर उधर फैलाई हुई होती है। मिचियो अपने हाथ में एक सीजर से अपनी मॉम की फोटो को काट रहा होता है। उसकी मॉम उसको देख के बोलती है कि क्या तुम्हें ये सब करने में मजा आ रहा है? मिचियो अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। तभी उसकी मॉम उसके हाथ से सीजर छीन लेती है। फिर एक स्माइल के साथ उसे बोलती है कि चलो ड्राइव के लिए चलते हैं। वो और मिचियो कार में ड्राइव के लिए जा रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम कार को सुनसान जंगल में ले जाके खड़ी कर देती है। कार से उतरकर बोलती है कि तुम मेरा यही वेट करो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाना, वैसे भी मैं तुम्हारा शक्ल और नहीं देखना चाहती। मिचियो की मॉम वहाँ से भागते हुए घने जंगल में जाने लगती है और साथ में सोच भी रही होती है कि ये मिचियो नहीं हो सकता। तभी हम पास की कुछ चीजें दिखाई जाती है जहाँ पे मिचियो हैमबर्गर के लिए जिद कर रहा होता है और उसकी मॉम गुस्से में उसको एक चाटा मार देती है। पर मिचियो रोते हुए बोलता है कि आई हेट यू मम्मी,
मुझे आपके साथ और नहीं रहना, वैसे भी मुझे दूसरी मॉम मिल गई है। ये सब सुन के उसकी मॉम शॉक में होती है और बोलती है कि न्यू मम्मी। तभी मिचियो बोलता है कि डैडी लव माई न्यू मम्मी एंड मुझे भी वो बहुत पसंद है। ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाती है और मिचियो का गला दबा के उसको वो मार डालती है। पर बाद में उसको एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया और वो उसकी डेड बॉडी को गले लगा के रोने लगती है। फिर वापस से प्रेजेंट में सीन चेंज होता है। तभी हम उसकी मॉम को जंगल में गड्ढा खोदते देखते हैं। उस गड्ढे में मिचियो की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसका मांस गल चुका है और उसकी हड्डियां दिखने लगी है। ये देख के उसकी मॉम शॉक में होती है कि ये यहाँ पे है तो जो बाहर है वो कौन है। तभी उसके पीछे मिचियो सीजर के साथ खड़ा हुआ होता है। तभी उसकी मॉम उससे सीजर को छीन लेती है और गुस्से में बोलती है कि क्या तुम मुझे इससे मारने वाले थे। उसके गला पकड़ के उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। मिचियो की डेड बॉडी गड्ढे में पड़ी है। उसकी साइड में वो बच्चा और उसकी मॉम खड़े हुए एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी मिचियो की मॉम हंसने लगती है और बोलती है कि अच्छा, तो इन सब के पीछे उस औरत का हाथ है। मिचियो के पापा बता रहे होते हैं कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मुझे उससे डर लगने लगा है। तभी हमें पता चलता है कि जो कुछ मिचियो कर रहा था वो मिचियो नहीं पर उसकी याद में उसकी मॉम कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि वो अजीब हरकतें करने लगती है और बोलती है कि मिचियो वापस आ गया है। कभी वो बोलती है कि वो मिचियो नहीं है, कोई और है। उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका है। तभी वो दूसरी औरत उसे बोलती है कि चलो ना, उसे छोड़ दो, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तभी उनके घर का डोरबेल बजता है और बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम अंदर हो और ये भी कि ये बच्चा भी तुमने ही भेजा था फेक मिचियो बना के। वो उनके दरवाजे का लॉक तोड़ने लगती है। अंदर जो उसका हस्बैंड और उसके साथ वाली औरत दोनों डरने लगते हैं। तभी वो लॉक तोड़ के अंदर आ जाती है और साथ में उस बच्चे को भी अपने साथ लेके आती है। वो बच्चा चिल्ला रहा होता है कि मुझे घर जाना है, पर वो जबरदस्ती उसको खींच के अंदर ले जा रही होती है। वो बच्चा उसकी बात नहीं सुन रहा होता, पर वो गुस्से में उसको अपने हाथों से उठा के उन दोनों के सामने आती है। इसको सामने देख के ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो मिचियो की डेड बॉडी को अपने हाथ में लेके खड़ी होती है और गुस्से में चिल्ला रही होती है कि इसको देखो, ये मिचियो की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। मांगा की एंड में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जो चल रहा होता है वो सब उसकी खराब मेंटल हेल्थ के कारण होता है। उसने खुद अपने बच्चे को मार के दफन दिया होता है, पर वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने दिमाग में मिचियो